ऐसे इस चैप्टर का किसी चैप्टर से रिलेशन नहीं है, ठीक है। और कल आप लोगों का क्लास 11 बजे रहेगा, 9:30 पे है थर्ड सेमेस्टर का बैच। और आप लोगों का बैच कल 11 बजे रहेगा, 11 o'clock से 12:30, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो ये 15 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें 4 to 5 क्लास लगेगा इस चैप्टर में। ये लास्ट चैप्टर है सिलेबस का। इसके बाद वापस से स्टार्ट होगा मटेरियल लेबर, एक बार पहले हो चुका है, तो सब वापस से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। देखिए ये किसके बुक से बनेगा, इन द बुक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्ट्रैक्टर। किसके बुक से बनेगा ये, इन द बुक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड। और ये किसके बुक से बनेगा, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्टर। और इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो ये बहुत जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, तो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग में 4-5 साल लग जाता है बनने में। ब्रिज है मान लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन में क्या टाइम ज़्यादा लगता है कभी कभी, ठीक है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा आपको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, बोलिए। अगर कंस्ट्रक्शन अगर 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया आपको दिक्कत नहीं है। अगर कंस्ट्रक्शन का जो काम है 1 साल के अंदर कंप्लीट हो गया तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर होगा, विद इन द ईयर कंप्लीट हो गया मान लीजिए, अकाउंटिंग ईयर में स्टार्ट हुआ, अकाउंटिंग ईयर में खत्म हो गया, तो प्रॉफिट निकालना आसान है। जितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है और टोटल एक्सपेंस 8 लाख है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख। अगर कॉन्ट्रैक्ट विद इन द ईयर कंप्लीट हो गया, जो आपका अकाउंटिंग ईयर है, जिस ईयर में स्टार्ट हुआ उसी ईयर में क्या हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो प्रॉफिट निकालना आसान है। अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अगर सौरभ जी ऐड ऑल करिए, एडमिट ऑल करिए। हेलो, कोई स्टूडेंट वेटिंग लिस्ट में है देखिए, सौरभ जी, शिल्पा, आवाज आ रहा तुम्हारे पास, कर दिए हैं, ठीक है। सेम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ सेम नेटवर्क अच्छा प्रॉब्लम हो रहा है सबका। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क यहाँ भी हो रहा है प्रॉब्लम थोड़ा, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं है, ये किसके बुक से बनेगा, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के अंदर कंप्लीट हो दिक्कत नहीं है,
अगर कॉन्ट्रैक्ट जिस ईयर में स्टार्ट हुआ अगर उसी ईयर में कंप्लीट हो जाएगा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट सेम ईयर में कंप्लीट होता है तो इजी है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख है और एक्सपेंस 80,000 है तो प्रॉफिट 20 हो गया। लेकिन एग्जाम में इतना सिंपल नहीं आएगा, एग्जाम में हमेशा क्या आएगा, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तब कैसे होगा देखिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग अकाउंट बनाएंगे पहले, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो पहले क्या करेंगे, जितना एक्सपेंस सब डेबिट साइड में लिखेंगे, ये हो गया डेबिट साइड, और ये क्या हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जितना एक्सपेंस लिखिए सबसे पहले क्या लिखिए, टू मटेरियल सेंड टू साइट, टू मटेरियल जितना मटेरियल साइट पे भेज रहे हैं, टू मटेरियल सेंड टू साइट। हेलो, वीडियो पॉज हो गया लग रहा है, हाँ ठीक है। टू मटेरियल सेंड टू साइट, जितना मटेरियल साइट पे भेज रहे हैं वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, टू मटेरियल सेंड टू साइट। इसके बाद लिखिए, मतलब जितना एक्सपेंस करे सब डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल सेंड कर रहे हैं, मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मटेरियल परचेज आएगा। ठीक है, जितना मटेरियल रिसीव कर रहे हैं सब कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। मटेरियल सेंड टू साइट, मटेरियल परचेज, मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए, तो जितना मटेरियल रिसीव कर रहे हैं सब कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। मटेरियल सेंड टू साइट है, मटेरियल परचेज है, मटेरियल ट्रांसफर है। ठीक है, तो और उसके बाय में क्या आएगा देखिए, बाय में बाय मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट प्राइस पे आएगा ये। ठीक है, बाय मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। बाय मटेरियल लॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस है ये, कौन सा लॉस है ये, बाय मटेरियल लॉस्ट एबनॉर्मल लॉस, ये भी किस पे आएगा, कॉस्ट प्राइस पे आएगा। बाय मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, सब कॉस्ट पे आएगा। ठीक है, तो मटेरियल सोल्ड है, मटेरियल लॉस्ट, मतलब जितना मटेरियल आएगा डेबिट साइड और जितना मटेरियल जाएगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। जितना मटेरियल रिसीव होगा कॉन्ट्रैक्ट साइड पे सब डेबिट में आएगा, और जितना मटेरियल कम होगा सब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट, डिक्रीज होगा सब कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। सोल्ड करेंगे तो कहाँ आएगा, बाय में आएगा, सब कॉस्ट पे आएगा। लॉस्ट हो रहा है वो भी बाय में आएगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नॉर्मल लॉस कंटिन्यू होगा, नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा लॉस आएगा, एबनॉर्मल लॉस आएगा। फिर मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, ये भी किस पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए,
बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कॉस्ट पे आएगा। बाय मटेरियल सीडी क्लोजिंग बैलेंस, बस मटेरियल का एंट्री हो गया। तो जितना मटेरियल डेबिट, जितना मटेरियल साइड पे आ रहा है डेबिट में आएगा। जैसे मटेरियल परचेज कर रहे हैं, मटेरियल सेंड टू साइड कर रहे हैं, मटेरियल रिसीव कर रहे हैं अदर साइड से, वो डेबिट में आएगा। और जितना मटेरियल बाहर जा रहा है आपके पास से, सेल हो रहा है, लॉस हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस, सब कहाँ पे आएगा? बाय में आएगा। अगर आप डेबिट साइड में जितना सबको ऐड कर दो और क्रेडिट साइड माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा? मेटल कंज्यूम। अगर आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, अलग से वर्किंग नोट में क्या कर दीजिए, जितना डेबिट में सबको ऐड कर दीजिए, मेटल साइड टू साइड, परचेज, ट्रांसफर, ये तीनों ऐड कर दीजिए। और ये सोल्ड है, लॉस्ट है, रिटर्न है, सब माइनस कर दीजिए, सब क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। रिटर्न है, लॉस्ट है, सोल्ड है, ठीक है, और क्या है? ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट है, क्लोजिंग बैलेंस है, सब लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? सब एड लेस करने के बाद क्या आएगा? मेटल कंज्यूम। तो अगर आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट में जितना मेटेरियल डेबिट में आ रहा है उसको ऐड कर दीजिए और जितना क्रेडिट में आ रहा है उसको माइनस कर दीजिए, तो सब लेस करने के बाद क्या आएगा? मेटेरियल कंज्यूम। तो आप सीधा टू मेटेरियल कंज्यूम लिख सकते हैं डायरेक्ट, आप चाहे तो। हो यहाँ तक? अब जैसे मेटेरियल का किए वैसे प्लांट का करिए, वैसे किसका करिए? प्लांट का, ठीक है। डेबिट में आएगा, लिखिए पहले। तो प्लांट परचेज करेंगे, प्लांट इंस्टॉल करेंगे, प्लांट रिसीव करेंगे, प्लांट साइड टू साइड सब कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा। और जैसे मेटेरियल का था वैसे प्लांट का सेम टू सेम, ठीक है। जैसे बाय प्लांट सोल्ड, ठीक है तक। प्लांट भी वैसे हो जाएगा, प्लांट सेल जितना हो रहा है, प्लांट सेल हो रहा है, प्लांट लॉस्ट हो रहा है, प्लांट ट्रांसफर हो रहा है, प्लांट सीडी आएगा, सब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे आएगा। सब किस पे आएगा? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। प्लांट सोल्ड, प्लांट लॉस, प्लांट ट्रांसफर, प्लांट सीडी, ठीक है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अब जैसे 1 लाख का प्लांट है, मान लीजिए आप भेज रहे हैं 1 लाख का और 10% डेप्रिसिएशन है, तो डेबिट में 1 लाख आएगा। अब यहाँ कितना आएगा? 1 लाख माइनस 10%, 10,000, तो 90 आएगा। समझ गए? अगर 1 लाख का प्लांट है, 10% डिप्रिसिएशन है, तो डेबिट में 1 लाख लिखिए डेबिट साइड में, और यहाँ कितना लिखिए? 1 लाख माइनस 10%, 90,000, तो डेबिट में 1 लाख और यहाँ लिखिए 90। या आप सीधा डिप्रेशन भी शो कर सकते हैं 10,000। आप चाहे तो डायरेक्ट 10,000 क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट डिप्रेशन भी शो कर सकते हैं। हेलो, अब आ रहा है क्लियर आवाज? देखिए, हेलो। पहले आप क्या करिए, प्लांट को डेबिट साइड में लिखिए, प्लांट सेंड टू साइड, प्लांट परचेज, प्लांट इंस्टॉल, प्लांट रिसीव। और बाय में क्या आएगा? देखिए, प्लांट लॉस, प्लांट ट्रांसफर, प्लांट सीडी, प्लांट सोल्ड, सब किस पे आएगा? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। समझ गए? अगर 1 लाख का प्लांट है
आप डेबिट में 1 लाख लिखिए और 10% डिप्रिसिएशन है तो 1 लाख माइनस 10%, 10,000, तो 90,000 आ जाएगा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में। वॉइस आ रहा है क्लियर प्रांजल? तो पहले आप डेबिट साइड में क्या लिखिए, प्लांट सेंड टू साइट, प्लांट परचेज, प्लांट रिसीव इंस्टॉल, प्लांट रिसीव फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया डेबिट साइड में। और बाय में क्या आएगा देखिए, प्लांट सोल्ड, प्लांट लॉस, प्लांट ट्रांसफर, प्लांट सीडी, सब कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलिए। इसके बाद लिखिए 2, टू डेप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट। अगर कोई प्लांट ऐसा है, प्लांट दो टाइप का होता है, एक जो उसी कॉन्ट्रैक्ट में काम आता है सिर्फ, और एक होता है जनरल प्लांट जो प्लांट आया कुछ दिन यूज हुआ और चला गया। एक होता है जनरल प्लांट जो क्या प्लांट आपके पास आया, मशीनरी वो आपके पास आया, यूज हुआ और चला गया, तो उसका क्या आएगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन आएगा उसका, सिर्फ डेप्रिसिएशन जनरल प्लांट। ठीक है, और जितना एक्सपेंस है सब आएगा डेबिट साइड में। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू वर्क एक्सपेंसेस, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। तो जितना एक्सपेंस सब लिखते जाइए। ठीक है, उसके बाद लिखिए अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो ऐड हो जाएगा, अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, सब कहोगे यहाँ तक? टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। ठीक है, 2 materials sent to site, 2 material purchase, 2 material transferred from other contract, buy material sold, buy material lost, buy material return। ठीक है, हो गया तक? इसके बाद टू plant sent to site, to plant purchase, to plant installed at site, to plant received from other contract, buy material transfer, buy material CD, buy plant sold, lost, transfer, CD, depreciation plant, direct expenses, work expenses, office expenses, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस। ठीक है, तो बोलिए। हो गया आपका सभी नूर? बोलिए।
वो आपका सभी न्यूज। इसके बाद देखिए डायरेक्ट वेजेस जितना पेड है, आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा ऐड कर दीजिएगा, वेजेस का वेजेस में, डायरेक्ट एक्सपेंस का डायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है। जितना एक्सपेंस सब आ गया, इसके बाद बाय में क्या आएगा देखिए, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी। मतलब अभी तक कितना एक्सपेंस कर चुके हैं आप, बैलेंस शीट भी कराएगा ये। जितना एक्सपेंस सबका एंट्री कर दीजिए। तो लास्ट में क्या आएगा, बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीडी, ये क्या कॉस्ट टिल डेट, और ये कैसा आएगा, बैलेंस शीट भी कराएगा ये क्या फर्स्ट पार्ट। अभी अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है, एक पार्ट हुआ है अभी सिर्फ। जितना एक्सपेंस सब आ जाएगा डेबिट साइड में। और बाय में क्या आएगा, प्लान सीडी, मेटल सीडी, जो आपको लिखा है बस उतना ही है। ठीक है। फिर इसके बाद बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था ना, बाय सीडी, तो ये 2 में आएगा फिर। टू कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीडी। बाय में क्या है देखिए, बाय डब्ल्यू आई पी, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। बाय में क्या क्या है, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। और एक है बाय में वर्क इन प्रोग्रेस में वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, और एक है कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। क्या है, एक है वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, और एक क्या है बताइए, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। समझ गए। एक है वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, और एक क्या बताइए, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। ये दोनों ऐड कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, नॉशनल प्रॉफिट। क्या आएगा, नॉशनल।
हेलो। हाँ मैम बोलिए। ठीक है एकदम। आप क्या कलकत्ता में नहीं है क्या आप? कहाँ पर सर? ओ, अभी तो देखिए लॉकडाउन खुला नहीं है अच्छे से, लेकिन ऑफिस वगैरह थोड़ा खोलना अलाउ किया है। ऑफिस वगैरह खोल सकते हैं। और जो आपका रेट जो क्लास तो ऑनलाइन चला रहे हैं बस थोड़ा बहुत। लाइव क्लास तो हो नहीं सकता नहीं। 10 12 15 स्टूडेंट से रहता है किसी किसी बैच में। हाँ 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 वही प्रॉब्लम। हम्म हम्म हम्म। और वहाँ का क्या, वहाँ का क्या हालत है बढ़िया का? हम्म 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 हम्म। हम्म, समझ गया। देखते रहिए थोड़ा लॉकडाउन खुलने दीजिए, अगर पेमेंट आएगा हम लोग से तो करा देंगे। अभी तो पेमेंट आ नहीं रहा किसी का, एडमिशन भी नहीं हो रहा है। ठीक है देखते हैं जून में अगर क्लासेस 1 तारीख से शायद खुल जाएगा, देखते हैं 1 तारीख से जून में अगर क्लास खुल जाता है। हाँ बात तो है, देखिए क्या होता है अगर लॉकडाउन खुल जाएगा। ठीक है ठीक। नहीं एडमिशन भी ज़्यादा नहीं है, और दूसरा बात क्या है ना, फिर एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा तो गारंटी नहीं है ना, उसका ये प्रॉब्लम है। हो सकता है एग्ज़ाम हो नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है। हाँ एग्ज़ाम भी तो नहीं होगा, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि एग्ज़ाम हो ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो कंफर्म होने से पहले। हाँ ठीक है। हो गया था आप लोग का, देखिए इसके बाद क्या करिए, सबका हो गया था। इसके बाद देखिए, देखिए नेक्स्ट इसके बाद, यहाँ तो हो गया सबका। टू नेशनल बाय नेशनल प्रॉफिट बी डी, और क्या है उसके बाद, 2 PL, 2 WIP प्रोविजन फॉर अनलेज प्रॉफिट। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया फॉर्मेट कंप्लीट हो गया आपका। अब वर्किंग नोट देखिए, ये ट्रांसपोर्ट PL कैसे आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। और ये कैसे आएगा, प्रोविजन फॉर अनलेज प्रॉफिट, बैलेंस फिगर आएगा। ठीक है। मैं जितना प्रॉफिट हो रहा है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा एक्चुअल प्रॉफिट पता नहीं चलेगा आपको। समझ गए? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। इसके बाद देखिए, टू नॉर्मल प्रॉफिट आ गया बैलेंस फिगर, बाय नॉर्मल पर BD, और 2 PL ट्रांसफर PL आएगा बैलेंस, और ये कैसे आएगा, वर्किंग नोट से आएगा। और 2 WIP कैसे आएगा, प्रोविजन फॉर अनलाइज प्रॉफिट बैलेंस फिगर आएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए,
पहले आप क्या निकालिएगा, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। पहले आप क्या निकालिए, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। ये कैसे आएगा बताइए, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड कैसे आएगा देखिए। तो पापा पढ़ा रहे आ रहा है। तो वैल्यू वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज वर्क कंप्लीटेड। ऊपर क्या आएगा, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, और नीचे क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, पहले ये निकाल लीजिएगा परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर वर्क कंप्लीटेड कितना है, लेस देन 25% है, तो ट्रांसपोर्ट पीएल कितना हो जाएगा, नील। अगर परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड लेस देन 25% है, तो ट्रांसपोर्ट पीएल कितना हो जाएगा, नील। उसके बाद देखिए अगर 20% ज़्यादा है और अप टू 50%, बिलो 50% है, तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, तो अगर परसेंटेज वर्क कंप्लीट लेस देन 25% है, तो ट्रांसपोर्ट पीएल कितना हो जाएगा, नील। और अगर 25 से ज़्यादा है, 50% तक है, तो 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, 1/3 होगा। और अगर 50 से ज़्यादा है तो 2/3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, या 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव भी लिख सकते हैं आप। कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव, एक ही बात है। तो ये होगा ट्रांसफर टू पीएल। तो ये दो वर्किंग आपको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ट्रांसफर टू पीएल आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या निकालेगा, परसेंटेज वर्क कंप्लीट निकालिएगा। तो नॉर्मली क्वेश्चन में क्या रहता है, 50% से ज़्यादा रहता है। जितना भी क्वेश्चन है हर एक में क्या मिलेगा आपको, नॉर्मली क्वेश्चन में आपको वर्क कंप्लीट कितना रहेगा, 50% से ज़्यादा रहेगा। तो 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। 2/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। ठीक है, यहाँ तक बोले कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, नोट्स लिखिए।
इफ कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में एक एंट्री और लिखिएगा, बाय बैंक सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में एक एंट्री और लिखिएगा, कहीं पे भी लिखिए, प्लांट के नीचे या मटेरियल के नीचे कहीं पे भी लिखिए, बाय बैंक सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस का स्क्रैप सेल आएगा सिर्फ, अब नॉर्मल लॉस का स्क्रैप नहीं आएगा, सिर्फ किसका स्क्रैप आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये लिख लीजिए आप, कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में आएगा फर्स्ट पार्ट में। हो गया यहाँ तक? अब नोट्स लिखिए इसके बाद। नोट्स लिखिए इसके बाद। लिखिए, अगर क्वेश्चन मेटल कंज्यूम दिया रहेगा डायरेक्ट, देखिए मेटल कंज्यूम अगर दिया है मतलब सब एड लेस करके दिया हुआ है। मतलब डेबिट साइड में आप क्या लिखते हैं, मेटल सेंड टू साइट, मेटल परचेज, मेटल ट्रांसफर। और बाय में क्या लिखते हैं, रिटर्न, मेटल रिटर्न, मेटल सोल्ड, मेटल लॉस्ट, मेटल सीडी। अगर डेबिट को ऐड करेंगे, क्रेडिट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मेटल कंज्यूम। तो अगर क्वेश्चन में मेटल कंज्यूम दिया रहेगा तो और कोई एंट्री नहीं होगा फिर। अगर क्वेश्चन में मेटल कंज्यूम दिया रहेगा तो कोई और एंट्री नहीं होगा मेटेरियल का, फिर खाली सेल ऑफ स्क्रैप का एंट्री होगा बस। और डेबिट साइड में क्या आएगा, टू मेटल कंज्यूम बस। समझ गए, वो सब नहीं आएगा फिर, मेटेरियल सोल्ड, मेटेरियल लॉस, मेटेरियल ट्रांसफर, मेटेरियल सीडी, कुछ नहीं आएगा फिर, सब एडजस्ट हो गया है ऑलरेडी। मेटल कंज्यूम का मतलब सब एडजस्टमेंट करने के बाद दिया हुआ है, समझ गए, तो और कोई एंट्री नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेप्रेशन प्लांट दिया हुआ है तो सीधा क्या हो जाएगा, वो डेप्रेशन प्लांट डेबिट में आएगा, तो फिर आपको डेबिट में टू प्लांट्स एंड बाय प्लांट सीडी नहीं लिखना पड़ेगा आपको। अगर क्वेश्चन में डेप्रेशन प्लांट डायरेक्ट दिया हुआ है तब सीधा क्या लिख दिएगा, डेप्रेशन प्लांट लिखिएगा डेबिट साइड में। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए,
समझ गए तो अगर डेप्रिसिएशन प्लांट क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो सीधा डेबिट साइड में आ जाएगा बस। तो फिर प्लांट आपको वैसे नहीं लिखना पड़ेगा, प्लांट सेंट और प्लांट सीडी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिखिए इसके बाद। कहाँ जा रही हो? 9 एंट्री फॉर नो एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री नहीं होगा, ठीक है। जो मेटेरियल सोल्ड होगा सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, उसका कॉस्ट प्राइस आएगा सिर्फ, समझ गए। नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होगा, इंश्योरेंस क्लेम का एंट्री नहीं होगा, सेलिंग प्राइस और मेटेरियल सोल्ड का एंट्री नहीं होगा, ठीक है। कैश रिसीव का एंट्री नहीं होगा, तो ये सब कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में नॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम, सेलिंग प्राइस और मटेरियल सोल्ड, कैश रिसीव, ये सब कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा। नॉर्मल लॉस, इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, सेलिंग प्राइस और मटेरियल सोल्ड, कॉस्ट प्राइस आएगा मटेरियल सोल्ड का, कैश रिसीव, ये सब कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिटेंशन मनी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ रिटेंशन मनी परसेंटेज हैज बीन गिवन, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, अगर रिटेंशन मनी 10% है, मतलब क्या होता है कि आप जितना काम कंप्लीट करते हैं लेबर का पूरा पेमेंट नहीं करते हैं। आप जितना काम कंप्लीट करते हैं आप लेबर को पूरा पेमेंट करते हैं कि कुछ अमाउंट रख के देते हैं पेमेंट आप। अगर आप लेबर को पूरा पेमेंट कर देंगे तो आप बीच में छोड़ भी सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ अमाउंट अपने पास रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो अगर रिटेंशन में 10% है तो कैश कितना आएगा, 100 - 10 90% हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड का। अगर रिटेंशन में 10% है तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा बताइए, 100 - 10 मतलब कितना होगा 90%। अगर कैश 20, अगर रिटेंशन 20% है तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा 80%, समझ गए। रिटेंशन में नहीं दिया तो कैश निकल जाएगा परसेंटेज। अगर रिटेंशन 10 है तो 100 से माइनस कर दीजिए। अगर आप 10% रिटेन 10% रख के पेमेंट कर रहे हैं मतलब कितना पेमेंट कर रहे हैं 90% पेमेंट कर रहे हैं। अगर रिटेंशन 20% है तो कैश रिसीव कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है।
अगर कैश रिसीव 1,80,000 है, ये कितना परसेंट है? 90% है वर्क सर्टिफाइड का। तो वर्क सर्टिफाइड कितना आएगा? 180 बाई 19 टू 100, तो 2 लाख हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में अगर रिटेंशन नहीं दिया हुआ है और कैश रिसिप्ट दिया रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको? रिटेंशन नहीं दिया रहेगा और कैश रिसिप्ट दिया रहेगा। जैसे रिटेंशन में 10% है तो कैश कितना होगा? 90%। अब कैश का अमाउंट आपके पास है 180 और ये कितना परसेंट है? 90% है, तो वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा 2 लाख। तो रिटेंशन मनी से कैश रिसिप्ट निकल जाएगा, रिटेंशन मनी से क्या निकल जाएगा आपका? परसेंटेज में कैश रिसिप्ट निकल जाएगा। अब कैश रिसिप्ट का अमाउंट आपके पास दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इससे क्या निकल जाएगा? फिर वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। ठीक है यहाँ तक? बोलिए कोई डाउट इसमें? इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर बोलेगा क्वेश्चन में क्या निकालिए? वैल्यू वर्क सर्टिफाइड निकालिए। क्या निकालिए? वैल्यू वर्क सर्टिफाइड। तब कैसे निकालेंगे? देखिए, वैल्यू WIP, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या था बताइए? WIP में क्रेडिट कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट का फॉर्मेट देखिए आप। WIP में क्रेडिट साइड में क्या क्या आया था? एक आया था वैल्यू वर्क सर्टिफाइड, तो बाय में क्या क्या आएगा? देखिए, वैल्यू वर्क सर्टिफाइड आएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आएगा, दोनों ऐड कर दीजिए। अब प्रोविजन क्या करिए? फिर माइनस कर दीजिए। समझ गए? वैल्यू वर्क सर्टिफाइड आएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड आएगा, ये दोनों ऐड कर दीजिए। अब प्रोविजन फॉर अनरेज प्रॉफिट क्या करिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अगर बोलेगा क्या बनाइए? कॉन्टैक्ट अकाउंट बनाइए, तो कॉन्टैक्ट अकाउंट में क्या आएगा? बाय कैश और टू बैलेंस CD, बस। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब जो आपको कॉन्ट्रैक्ट, आप क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। आप क्या है यहाँ पे? आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट आपको दे रहा है वो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टी। तो जितना कैश मिलेगा क्या हो जाएगा? बाय कैश, और क्या होगा उसके बाद? टू बैलेंस CD। और ये सब बोलेगा तब बनाओगे आप। ठीक है, इसके बाद देखिए बैलेंस शीट अगर बोलेगा बनाने के लिए, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट।
इसका टोटल आपको नहीं करना है आपको। वैल्यू WIP आएगा एसेट में, प्लान CD आएगा, मेटल CD आएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा बस। इसका टोटल नहीं करना है, ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है ये, समझ गए? इसका टोटल नहीं करना है आपको, ये क्या है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो फॉर्मेट आप रिवाइज करके आओगे, कल सम्स करेंगे हम लोग, कल 11 o'clock। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट आएगा और क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएगा बस। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। और ट्राई करिएगा, अगर बने तो आपसे 1 2 ऐसे आपको फॉर्मेट बता चुके हैं, कल सॉल्व करेंगे हम लोग। और कल 11 बजे क्लास है, कल 9:30 पे थर्ड सेमेस्टर का बैच अकाउंट्स का, और उसके बाद 11 बजे है आप लोग का कॉस्ट का क्लास है कल, 12:30 बजे फोर्थ सेमेस्टर का बैच है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक बताइए, यहाँ तक एक बार रिवाइज करके आओगे, बोलिए। मानसी, पवन साहब, परमजीत, इप्सिता, प्रांजल, दिव्यानी, शालिनी, समृद्धि, सविनूर, तो रिवाइज करके आओगे आप लोग। तो आज से क्लास ऑफ होता है, एंड द मीटिंग। सौरभ जी मीटिंग एंड करिए।